जय हिंद। देखिए, समझते हैं कि न्यूटन ने जो है गति के बारे में कौन कौन सी बातें बताई हैं। न्यूटन ने गति के बारे में कुल 3 नियम दिए हैं, जिसे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे पहला नियम को आप प्रथम नियम बोल सकते हैं, दूसरे नियम को द्वितीय नियम बोल सकते हैं, तीसरे नियम को तृतीय नियम बोल सकते हैं। इस तरह से न्यूटन ने गति के कुल 3 नियम दिए, जिसमें से न्यूटन के गति का जो फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम, उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ये जड़त्व क्या है? न्यूटन ने ये एग्जाम्पल देखा था कि अगर कोई वस्तु जो है जिस अवस्था में चल रही है, जिस अवस्था में है, वो उसी में बना रहना चाहती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो गाड़ी पर बैठ करके, जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, एक बंदा था, वो ट्रैक्टर के ऊपर ईंटा रखे थे, उसके ऊपर बैठा था। ट्रैक्टर चल रहा था, ट्रैक्टर तेजी से चल रहा था और ट्रैक्टर के ऊपर जो ईंटे, टाली में हुई ईंटें बैठे रखे हुए थे, उसके ऊपर वो बैठा था। अचानक से जैसे उसने ब्रेक मारा, अब चूंकि जो ट्रैक्टर है वो एक समान वेग से चल रहा था, उसके ऊपर बैठा व्यक्ति भी एक समान वेग से आगे बढ़ रहा था। जैसे ट्रैक्टर ने ब्रेक मारा, ट्रैक्टर तो रुक गया, लेकिन ये व्यक्ति अपनी प्रारंभिक अवस्था में रह गया। इसके वजह से ये आगे गिर गया, जाके मतलब आगे की तरफ गिर गया, चोट भी लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहेगी। अगर कोई एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे कभी मान लीजिए आप गाड़ी पर बैठे हैं और अचानक से किसी ने एक्सीलरेटर ले लिया, तो पीछे वाला व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप गतिशील हैं तो गतिशील रहना चाहते हैं, और अगर आप स्थिर हैं तो स्थिर रहना चाहते हैं। जब अचानक से वस्तु पर बाहरी बल लगा देते हैं तो आपकी पहली अवस्था बनी रहती है, वो तुरंत रुकती नहीं है। जैसे रुके हैं, अचानक से बल लगा दिए तो आगे की तरफ चले जाते हैं, तो पीछे की तरफ एक बंदा झुक जाता है या गिर जाता है। या फिर गाड़ी चलती रहती है, अचानक से ब्रेक मार देते हैं तो एक व्यक्ति आगे की तरफ गिर जाता है। तो ये कोई अगर आपसे पूछ दे कि भाई न्यूटन ने गति के पहले नियम में क्या बताया, तो न्यूटन ने गति का पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा और बोला अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, और अगर वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, और अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। अब इससे फायदा क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का जो गति का पहला नियम है वो कई बातों का इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देता है। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, समझिए जरा ध्यान से। जैसे कोई एक कुल्हाड़ी ले लीजिए, कुल्हाड़ी को जब हम ऐसे पटकते हैं तो उसका जो बेंट वाला हिस्सा होता है वो कस जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका हम आपको एग्जांपल बताते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे कुल्हाड़ी जो एक्चुअल में बनाई जाती है वो कुछ इस शेप में होती है, ऐसे, और इसके ऊपर जो है ये अपना कुल्हाड़ी जो इस तरह से लगा देते हैं। ध्यान से समझिए। अब जैसे ही हम इस वाले हिस्से को पकड़ करके ऊपर की तरफ उठाते हैं, इसको जब हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो ये जो लोहा वाला हिस्सा है ये भी इसके साथ साथ उठ जाता है। जब हम इस वाले हिस्से को पकड़ के उठाते हैं तो इसके साथ साथ लोहा वाला हिस्सा भी उठ जाता है, और जब हम ला करके नीचे पटकने की कोशिश करते हैं, जब इसको पटकते हैं तो जब नीचे लाते हैं तो इसके साथ साथ लोहा भी आता है, और जैसे ही लेके आते हैं, समझिए इस बात को, जब उठाते हैं तो ये साथ साथ उठ जाता है, और जब नीचे लाते हैं तो साथ साथ नीचे आता है, और जैसे ही ये तल से टकराता है तो लकड़ी तो रुक जाती है, लेकिन लोहा अपने प्रारंभिक अवस्था में रहता है, इसलिए थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है। तो लोहा थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है, इसलिए लोहा नीचे आने की वजह से टाइट हो जाता है। तो कुल्हाड़ी का कसना, फरसा, फावड़ा जो होता है, फावड़े का टाइट हो जाना, कुदार वगैरह का टाइट हो जाना, ये सब न्यूटन गति के किस नियम से आधारित है? पहले नियम से। इसके बाद जो है कई बार ऐसा होता है कपड़े में गर्दे लग जाते हैं तो मैसे से मार देते हैं, साफ हो जाता है। ये भी न्यूटन गति के किस नियम पर है? पहले नियम पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि जो भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कपड़ा है, कपड़े में मान लीजिए धूल लगे हुए हैं, अब हम ऐसे कपड़े को उड़ाएंगे तो धूल भी उसके साथ उड़ेगा, लेकिन जब हम अचानक से ऐसे खींच देंगे तो कपड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन उसमें जो धूल वगैरह चिपके हुए थे वो अपने प्रारंभिक अवस्था में रह जाएंगे, इसलिए वो अलग हो जाएंगे और कपड़ा अलग हो जाएगा। तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और अगर गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उसे बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। ठीक है।